मैंने सपना चौधरी का व्लॉग देखा, मैं बता नहीं सकती, मेरा ऐसा दिमाग घूमा है ना, ऐसा दिमाग घूमा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने ना, वो कहते हैं ना, पुनर्जन्म की बातें बोल दी हैं। वो सारी चीज़ें जो उसमें दिखाई हैं, वो प्रेगनेंसी, वो मारना, शायद मेरी तरह जिसने भी वो व्लॉग देखा होगा ना, वो उससे ना टोटली रिलेट करा होगा और वो रोया भी होगा कि हमारी जनरेशन में ये सब हुआ था, हमें लगता था कि हमारे साथ हो गया, अब आगे नहीं होगा। बट इस जनरेशन में भी सेम चीज़ें हो रही हैं, तो आगे का क्या गारंटी कि आगे नहीं होगा। बहुत टच्ड हूँ मैं। और परमात्मा बस उस लड़की को हिम्मत दे। लोग कह रहे हैं उसको कि वहाँ से निकल जा, घर छोड़ के चली जा। क्यों चली जाए? वो उस घर में शादी करके आई है, उसने उस घर के 2 बच्चे पैदा किए हैं। ठीक है, वो जो चले गए वो उनकी किस्मत थी, उनका लिखा हुआ था कि उन्होंने इस टाइम पे जाना है। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। नहीं, मतलब दुनिया से जाना सब खत्म। पर वो क्यों चली जाए? कोई उसके सास ससुर को क्यों नहीं समझाता कि अब जो है वो आपकी बहू है, आपके पोतियाँ हैं, उनको संभालो, आप बड़े हो। उनको भी तो कोई समझाए ना। एज एल्डर्स, एज घर के बड़े होने के नाते उनका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ गाली गलौज करना, रोक टोक करना, ये क्यों पहना, ये क्यों किया, ऐसे क्यों बैठी है, वो क्यों कर रही है। फिर आपको दुनिया का भी डर है कि यूट्यूब पे है तो दुनिया हमारे को वो करेगी। वो दिन भूल गए जब एक वीडियो स्पेशली सपना ने बनाया था कि मेरे सास ससुर को कुछ मत बोलो। हाथ जोड़ रहे थे दोनों सास ससुर, रो रो के। माँ बाप है, उनसे बड़ा दुख किसी का नहीं है, पर वो भी बीवी है, वो भी उनके ही बच्चों की माँ है, उसको भी दुख होगा ना कुछ, तो इतना सा तो होगा। चलो पहले पति के साथ तो जो हुआ सो हुआ, जैसा भी उसका नेचर था, जो उसने किया। बट दूसरा पति तो उसको पलकों पे रखता था, वो खुद कह रही है, वो उसको बहुत प्यार करता था, इज्जत देता था, सपोर्ट करता था। उसके लिए तो एटलीस्ट उसको दुख होगा ना। चलो बड़े वाले के लिए तुम कहते हो कि उसको नहीं है, पर छोटे वाले के लिए तो है। और चाहे बड़े वाले का बच्चा हो या छोटे वाले का बच्चा हो, वो दोनों बच्चों को इक्वल प्यार करती है। तो बच्चे तो उसने पैदा किए हैं ना। बट मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि ये चीज़ें सुन के देख के ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना पिक्चर रिवाइंड कर दी है। हो गई, जो चीज़ें होनी थी हो गई, उन चीज़ों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। बट उस लड़की के साथ आज भी वो चीज़ें हो रही हैं। वो लड़की आज भी वही सब झेल रही है। पति थे तब भी, अब पति नहीं है तब भी उसको वही झेलना पड़ रहा है। माँ बाप को सिंपैथी मिलनी चाहिए क्योंकि उनके बेटे खो गए, उनके बेटे चले गए। बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। पहले बेचारी की एक शादी होती है, उसमें उसको ये दुख झेलना पड़ता है। यही नहीं कि हस्बैंड चला गया, उसको ये भी दुख झेलना पड़ता था कि उसका हस्बैंड उसे डेली मारता था, पीटता था बिना किसी कारण के। चलो थोड़े बहुत कारण हो भी जाएं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हाथ उठाओगे। लड़ो, झगड़ो, नाराज़ हो, बात करना बंद करो, फिर सॉल्यूशन निकालो उसके बारे में बात करके। मारना कौन सा सॉल्यूशन है? पर आदमी के हाथ में ना ये चीज़ होती नहीं है। किसी भी आदमी में खुद से इस चीज़ की हिम्मत नहीं है कि वो मुंह उठाया और हाथ उठा दे। उसके घर वाले ही उसको कहते हैं लगा दो, लगा दो। ये वर्ड्स तो ना मेरे कानों में छपे हुए हैं, मतलब यहाँ पे छपे हुए हैं। लगा दो बोली कैसे तेरे सामने? जब तेरे सामने इतना बोल रही है तो हमारे सामने तो कितना ही बोलती होगी। छोड़ो यार, एक टॉपिक निकलेगा ना, बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। बट मैं ये परमात्मा से दुआ करती हूँ कि आजकल के बच्चों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई चीज़ बुरी लग जाए ना, कोई चीज़ नाराज़गी की वजह बने, तो आप नाराज़ होकर थोड़ी देर साइड हो जाओ। जब दिमाग शांत हो जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में, तब आओ आपस में बैठ के बात करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, एक दूसरे को बताओ तो यार तुम्हारी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम ये क्यों करते हो। दूसरा बंदा उस चीज़ को एक्नॉलेज करे और बोले कि अच्छा ठीक है, मैं इस पर काम करूँगा, मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा, पर तू भी तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तू ऐसा करती है। हर चीज़ के लिए लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें शांति से भी सॉल्व हो सकती हैं, पर बात नहीं करनी किसी को। अकेली बैठी क्यों? क्योंकि किसी को बात नहीं करनी टॉपिक के ऊपर। आप लोग तो हो सपना का भी सपोर्ट आप ही लोग हो इस वक्त।
उसको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने मैसेज किया, उसको भी किया, और जो रोस्टर्स हैं जो उसके बारे में वीडियोस बना रहे हैं और सपोर्ट मांग रहे हैं, मैंने उनको भी मैसेजेस किए हैं कि उसको ये सजेस्ट मत करो कि वो वहाँ से निकल जाए। नहीं, उसका हक है उस घर पे, कोई उसको उंगली भी नहीं लगा सकता। उसको बस अपनी प्रोटेक्शन करनी है, उसको अपनी सेफ्टी करनी है, और उसके लिए अगर उसको अपने भाइयों को घर में बुलाना हो, उसको अपने दोस्तों को घर में बुलाना हो, या मोहल्ले में से किसी को बुला के अपनी सेफ्टी करवानी हो, अपनी सिक्योरिटी करवानी हो, वो करवाए, बट वो वहीं रहे। वो उसका घर है, उसके जो ऊपर का पोर्शन बना है उसके दूसरे हस्बैंड ने उसके लिए बनवाया था। क्यों 2 किचन बनी होगी एक घर के अंदर? आप खुद दिमाग लगाओ ना। 2 किचन बनाने की ज़रूरत क्या है? जब बेटे इतना माँ बाप का करते हैं, इतनी माँ बाप की सुनते हैं, तो वो दूसरी रसोई बनाएंगे ही क्यों ऊपर? ये पहले ही हो चुका है, पहले भी कई बार हो चुका होगा कि ये रसोई ऊपर सेटअप की गई। चूल्हा वो अभी थोड़ी लाई, चूल्हा तो पहले से हम देख रहे हैं। किचन का सेटअप तो पहले से है, वो सामान नहीं रखती थी वहाँ पे, जो उसने अब लाना शुरू किया। जब अब कुछ होता है तब वो लाती है ज़रूरत का सामान, और तब भी वो उतना ही लाती है जितना उसको उस टाइम पे चाहिए, क्योंकि उसके भी माइंडसेट में है कि हफ्ता 10 दिन ऐसे चलेगा, मुंह सूझेगा, नीचे नहीं आने देंगे, काम नहीं करने देंगे, फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाना है। क्योंकि वो भी बुजुर्ग हैं, उनका कौन सहारा है? उनको भी तो बना के खिलाने वाला कोई चाहिए। काम वाली तो बाकी काम करके चली जाएगी, रोटी बनाने के लिए भी तो कोई चाहिए उनको। ऑब्वियसली पता नहीं क्यों समझ नहीं आता लोगों को, प्रैक्टिकल हो जाते हैं या इतने इमोशनल हो जाते हैं। मुझे तो ये थॉट प्रोसेस ही नहीं समझ आता। आपको ज़रूरत भी है दूसरे इंसान की, बट आपको उसको टॉलरेट भी नहीं करना किसी भी सेंस में, समझना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा भाषण देती हूँ मैं आजकल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हूँ। अपने वजह से तो हो ही रखी हूँ, बट ऐसी चीज़ें देख के और ज़्यादा हो जाती हूँ। और जब वो चीज़ें ना, हर जगह वही टॉपिक चल रहा है। आप कोई भी पेज उठा के खोल लो, कोई भी चैनल उठा के खोल लो, कोई भी किसी का भी ब्लॉग उठा के खोल लो, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। सब सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और उसको अच्छी चीज़ समझाइए, उसको ताकत दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए कि तुझे कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, तुझे कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। किसी का टॉर्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करवाओ, और आपके सपोर्ट में पूरी दुनिया खड़ी है। आप सोशल मीडिया पे हो, हिम्मत दो, उसकी हिम्मत मत तोड़ो, उसे भागने की सलाह मत दो। अगर उसे भागना ही होता ना, तो दूसरे हस्बैंड की डेथ के बाद वो पहले ही भाग जाती, वो वापस आती ही नहीं इस घर में। बट उसका भी कुछ थॉट प्रोसेस है, उसको भी पता है कि ये 2 बच्चों के बिना दादा दादी नहीं रह सकते, वो इसलिए आ रही हैं। तो उसको सपोर्ट दिखाओ, अच्छे में, गलत में नहीं। पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, बट मेरी नज़र में यही सोच है। चीज़ों से भागने से सॉल्यूशन नहीं निकलते, बात करने से, चीज़ों को सॉल्व करने से सॉल्यूशन निकलते हैं। पर इजी वे होता है भाग जाओ, सब भाग जाते हैं, सब भाग गए। चलिए जी, नहा के आते हैं, बाकी के काम करते हैं। अब गोभी के पराठे तो मैं किसके लिए ही बनाऊँ? वो चला गया बैंक, वो चली गई कहीं और, मेरे को पता भी नहीं कहाँ गई, और पापा ऑफिस चले गए। तो अब गोभी के पराठे कौन खाएगा? गोभी कतर के रख दूँगी, जब आएगी ऑफिस जाने के लिए तो आएगी ना घर, देखती हूँ। ठीक है, आती हूँ अभी। ऐसी निकम्मी औलादे हैं ना, घर में घुसते ही मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। जब घूमते रहते हैं तो कुछ नहीं होता, घर आते ही मम्मी 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 शुरू हो जाते हैं। और मैंने कहा चलो ठीक है, क्या खाना है बता दो, गोभी के पराठे। अरे गोभी कतरनी भी तो पड़ेगी, या तो मुझे बोल के जाता कि भाई मम्मी गोभी के पराठे खाने हैं तो कतर के रखना। वो भी चलेगी, जिसने मंगवाई थी गोभी, वो भी अभी पता नहीं कब आएगी, क्योंकि आज उसने छुट्टी ले रखी थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो अभी मैंने इससे बात की तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, उसने बोला था कि मंडे की छुट्टी ले रखी है, तो उसको मेनली खाने थे गोभी के पराठे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कतरूँगी, वो आएगी तब कतर दूँगी। गोभी आलू की सब्ज़ी बनी है, उसके पराठे बना दूँगी। भाई कितनी बार खाऊंगा गोभी आलू, कितनी बार तो खा लिए। तो मैं नहीं खा रहा फिर गोभी के पराठे बनाने के लिए। अब देखो फटाफट से बैठी हूँ कि भैया गोभी के पराठे बना दूँ। ऑर्डर करने में चुस्ती आती है इनको। अभी 3 घंटे और बाहर घूम लेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। और मैं वो कद्दूकस वाले नहीं करती, मैं ये चाकू से ऐसे कतरती हूँ, मेरी मम्मी का स्टाइल है, और मुझे यही पसंद है, और वही बच्चों को भी यही पसंद है, तो मैंने शुरू से यही किया है। यहाँ पे मेरे इन लॉज में थोड़ा सा फ़र्क होता था, वो लोग कद्दूकस वाले बनाते थे, मेरी जो मदर इन लॉ है वो कद्दूकस करके बनाती थी, क्योंकि एक तो जल्दी हो जाता है और थोड़ा बारीक हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा बारीक हो जाता है। और हमें ये पसंद आता है क्योंकि दाने दाने मुँह में आते हैं, और फिर जब एंड में ना सारी पराठी खा लो, उसके बाद वो थाली पे जो इतने सारे गोभी के पीस बचे हुए होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके खाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी चाची भी ऐसे ही करती थी, मेरी चाची इसमें ना अदरक भी डालती थी, तो ये लोग खाते नहीं हैं बच्चे अदरक। अभी उसके लिए नहीं कर रही क्योंकि इसको भूख बहुत लगी है, सिर्फ इसके और अपने लिए करके रख रही हूँ। और उसका जो है ना, या कस के रख देती हूँ, मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर ना ये पानी छोड़ देती है गोभी, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके लिए बनाने के टाइम पे ना पराठे ठीक बनेंगे नहीं। ओ शिट, आटा भी गूंदना पड़ेगा, फटाफट करती हूँ फटाफट से। चलो गप्पे नहीं मारूंगी, गप्पे मारूंगी तो टाइम नहीं मिलेगा। पराठी तैयार है,
दही नहीं था इसलिए आज मुझे मक्खन लेना पड़ा। वैसे मैं मक्खन नहीं लेती, अचार भी ले सकती थी पर अचार खाने का मन नहीं करा। चाय रख के आ गई हूँ। सैमी को बोला है, एक तो दूध उबलने रखना था और चाय में दूध डालना था, उसको लगा के आ गई हूँ कि दूध काट के पतीले में पलट के और चाय में डाल के चाय बना के मुझे दे दे प्लीज़। यार थोड़ा तो चला के खेल ही लेती हूँ मैं भी। खेली बढ़ती है भाई, थक गई मैं भी। पसीने से पूरी तरबतर हो रखी हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नहाई नहीं हूँ, बारिश में भीग के आई हूँ, पूरी गीली हूँ, सिर पूरा गीला है, सूखता ही नहीं है सिर। अब एसी चलाया, थोड़ा कूलिंग हो जाए, पसीना वसीना सूखे, धीरे धीरे खाती हूँ, तब तक चाय भी आ जाएगी। मर गई, देखो क्या हालत हो रही है मेरी। एट ए टाइम प्रोग्राम बना है इस्कॉन मंदिर जाने का। जन्माष्टमी है, मैं वैसे अकेले नहीं जाती, बट मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसके पास VIP पासेस हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लगेगा अरे वाह, कोशिश तो की जा सकती है ना। मैंने फटाफट से भिंडी धो के रखी थी सुबह, आपने देखा था, फटाफट से चीरा लगाया, काटी, मसाला भरा, चढ़ा दी, और साथ के साथ ही मैंने सांभर चढ़ा दिया क्योंकि समृद्ध वो वाली भिंडी नहीं खाता, वो आलू वाली खा लेता। भिंडी मतलब भिंडी तो नहीं खाता, आलू खा लेता, तो इसमें तो आलू डल नहीं सकते थे, तो मैंने फटाफट से सांभर भी बना दिया। क्योंकि चावल बहुत सारे रखे हुए थे, वो चावल सारे इकट्ठे करके बाहर निकाल दिए, थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे तो उनको भी गर्म कढ़ाई के ऊपर रख के चली जाऊँगी। और वो देखो पार्सल भेज दिया मैंने, भिवानी 3 दिन में कह रहे पहुँच जाएगा, और कोई बारिश वारिश की वजह से डिले भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ओहो, मुझे अब तसल्ली हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे दिल पे कितना बड़ा बोझ पड़ा है भाई, कितना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, बच्चे का गिफ्ट नहीं पहुंचा। अब से 2 दिन, तीसरे दिन पहुंच जाएगा। पर मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, अभी मैंने कंघी भी नहीं की है, जब से सिर धोया कंघी नहीं की है, बट 2 बार सिर गीला हो चुका है मेरा। अरे मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया, देखो। चलिए जी, काम वाम ख़त्म कर लिया था मैंने, मैं तो खुद तैयार हो गई थी टाइम से, बट मेरी फ्रेंड को पासेस नहीं मिल पाए थे क्योंकि वो ऊबर सर्विस से आ रहे थे, ऊबर पैकेज से, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। 2 घंटे तैयार होकर बैठी हूँ मैं। अब उसका फ़ोन आया कि मैम आप निकलो, तो अब मैं निकल चुकी हूँ, बस 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। पर भैया बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये आज के दिन तो रश होगा ही। मैं कभी नहीं गई इतने रश में, बट आज साथ बन गया तो अब मैं जा रही हूँ, पहुँचती हूँ, फिर आपको दर्शन कराती हूँ जैसे उस दिन कराए थे, है ना। चलिए देखते हैं आज क्या रौनक लगी है। बच्चों को मस्ती आ रही है, घूमने निकले हुए हैं मैंने कहा मैं कैमरा ऑन करूं, कह रहा हाँ इतने तगड़े जाम को क्रॉस करके अल्टीमेटली मैं पहुंच गई। बस थैंक गॉड कि यहाँ पे VIP पास है, पास में यहीं खड़ी होगी मेरी फ्रेंड, वो एक्चुअली बच्चों के साथ है। तो हेलो ये मैच हो गया, हेलो तू 3 को संभाल रही है, राधे मेरा बच्चा, राधे बस बुढ़ी नहीं हुई मैं अभी चलो। वो कह रहे हैं पास जिसके पास नहीं है उधर जाओ, चलो जय करने चलेंगे। वहीं पे एंट्री से हम लोग अंदर आ गए हैं। बाहर तो बहुत, पता है वो गेट के पास तक वो वाली दूसरी लाइन आ गई है, बहुत लंबी, और अभी जुड़ते जा रहे हैं लोग। वो देख प्रसाद भी मिल रहा है, लंगर प्रसाद भी मिल रहा है, तो चल भी नहीं रही। हाँ चलिए फटाफट से होके आते हैं। हाँ पहले बच्चे पी लेना, तसल्ली कर लें। सबसे पहले चंदन का तिलक और चंदन का स्प्रे ये माता जी ने लगाया है, ये बच्चों को लगेगा तिलक। हरे कृष्णा बोलो, वो छोटू भी है, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। रौनक देखिए, आज रौनक कितनी अच्छी है, कितना सुंदर सजा है।
लाइन लगी हुई है, इस पे आप रश देखिए, अंदर कितना रश हो रखा है। उसके बाद भी इतना रश, पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। डांस करो, अभी ला रही मम्मी, ला रही। डांस करो, पहले पहले डांस करो, करो। तो मैंने तो पहले ही बोला था, पेट थोड़ी भरता है इनसे। घर ले चल, घर पे खाना बना हुआ है। चल ना, वहाँ से निकल रही हो, पैक करवा दूंगी। चप्पलों का अरेंजमेंट इतना बढ़िया है, क्योंकि रैक्स नहीं है तो पॉलीथीन का वो किया है, और पॉलीथीन पे नंबर लगाए हैं। वेरी गुड। और रश देखो, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, इतना रश है, गजब। हालत टाइट, इतना पसीना बहा है, इतना पसीना बहा है, कुछ कहने की हद नहीं। चलिए सांस लेती हूँ। 2 बॉटल पी चुकी हूँ, तीसरी साथ लाई थी। तो खाना जो प्रसाद था वो तो लाई नहीं, इसलिए मैं जल प्रसाद ले आई। एड़ी पूरी सूज गई मेरी। पेन तो पहले ही था, पर मैंने कहा था ना मैं गोली खाऊंगी और काम चलाऊंगी। इतना पसीना आया, वो टिक्के का सिर्फ टी बचा है। टिक्का पूरा मिट गया, सिर्फ ये बचा है। इतने शौक से, पता कितने रश में से मैं उनको वापस लेके आई। नहीं टिक्का लगवाना है, बच्चे भी बड़े खुश हुए। और ये जो उन्होंने इत्र लगाया था हमें, कुछ नहीं बचा, सारा पसीने में बह गया, पिघल गया। क्या? नहीं, मैं क्यों खा के आऊँगी? मैं रोटी खाऊँगी, मैं भिंडी खाऊँगी, मैं चावल नहीं खाऊँगी। चावल बंद नहीं, रात को नहीं खाऊंगी, दिन में खाती हूँ। चावल आजकल अच्छे ही नहीं लग रहे मुझे, पता नहीं क्यों, दाल चावल अच्छा ही नहीं लग रहा। तो भिंडी खाऊंगी, चाहे ब्रेड पे लगा के खाऊँ, चाहे रोटी बना के खाऊँ। अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरे में। इतना चले, पूरी गीली थी मैं, पूरी गीली आई। आते ही सबसे पहले 2 मग्गे डाले, मुँह पे नहीं डाला मैंने, मुँह में यहाँ बचा हुआ भी मिट जाता। तो चलिए अब थकावट उतारते हैं। और जिन ने भी फास्टिंग की है आज जन्माष्टमी की, परमात्मा उन सब की मनोकामना पूरी करे, उनको आशीर्वाद दे और उनकी मेहनत सफल हो जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन और अच्छा आए, अच्छे दिन दिखाए। मैं कोशिश करूँगी, चाहे मैं अकेली रहूँ, बट मैं फिर भी उतनी ही एनर्जी के साथ, उतने ही अपने स्पिरिट के साथ मैं अपना काम करती रहूँगी, चाहे वो घर का काम हो, चाहे मेरा ये वाला काम हो, क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल काम है ना, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बाकी सबके काम कर दूँ, पर ये छोड़ दूँ, करूँगी जितना मुझसे हो सकता है मैं करूँगी, क्योंकि मुझे भी कोई साथ चाहिए। मेरे लिए आप लोगों से बढ़ के आज की डेट में कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप मुझे सुन लेते हो, समझा देते हो, समझ लेते हो। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ साथ दीजिए, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय।